दोस्तों स्वागत है आपका एक और मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए चलते देखते हैं कि कल के लिए मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि जैसा कि हमने डिस्कशन किया था कि ये जो फॉल हुआ था पिछले दिन, ठीक है, ये जो फॉल हुआ था पिछले दिन उसका जो फिबोनाची हमने खींचा था कि 0.2 या तो वो पिछले दिन का रेजिस्टेंस जो था 0.5 के आसपास रह रहा था, उसको हम एकदम से रेजिस्टेंस मान के चलेंगे और वहां से अगर फॉल आता है या कोई साइन सेलिंग का दिखा रहा है तो हम सेल करते हुए चलेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है कि 0.2 पे पहले से आ चुका था, 0.3 ये सब फिबोनाची लेवल पे हमने प्लान कर रखा था यहाँ से सेलिंग करेंगे क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो चल रहा है वो सेलिंग की ओर चल रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे 0.3 के आसपास सेलिंग अच्छा खासा आया है और कुछ लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया होगा। जिन जिन लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हमेशा सेफ खेलने को देखिए, ट्रेंड जिस तरफ होए उसकी तरफ आप ज़्यादातर सोचिए कि ट्रेड लेने को। ठीक है, और ये जो मोमेंटम हुआ है इसके बारे में भी बात करेंगे, पर बहुत ही मतलब बिगिनर लोग होंगे जो कि इसको मिस किया होंगे। बट थिंग इज कि ट्रेंड के फेवर में आप ट्रेड ले रहे हो वो मैटर करता है। ठीक है, आप अगर ट्रेंड के अगेंस्ट, आप अगर एकदम से नए नए मतलब बिगिनर हो, आप ये मोमेंटम मिस कर दिए कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है क्योंकि मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ कि यहाँ पे वीकली सपोर्ट जो है वो रह रहा है और डेली सपोर्ट भी जो है वो रह रहा है, तो बाइंग आना वो तो लेजिट ही है कि बाइंग आएगा ही। ठीक है, वो सिंपल सी बात है और बहुत लोगों को पता होगा कि बाइंग क्यों भी आया। आप अगर सिंपली इधर देखो, यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे भी सपोर्ट के आसपास से आके ही मार्केट रिएक्शन दिया। हाँ, हालांकि बहुत तेजी से रिएक्शन है और ये तेजी इसलिए था क्योंकि मार्केट का वीकली सपोर्ट है, डेली सपोर्ट है, तो ऑब्वियसली मार्केट में तो मोमेंटम आना ही आना है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये कल का न्यूज जो था उसके वजह से ही मार्केट एकदम से फॉल किया था। ठीक है, अभी सिनेरियो क्या था, यहाँ पे एकदम से मार्केट फॉल किया, प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर कुछ लोगों ने सेल किया, फिर प्रॉफिट बुकिंग आया और एकदम से जो बायर थे वो एक्टिव होगा। और यहाँ पे मैं आपको खींच के ही आपको दिख गया होगा कि हाँ यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न तो बना रहा था, यहाँ पे क्लियरली एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा था। अगर थोड़ा मैं इसको 1 आवर में कन्वर्ट कर दूं तो आपको क्लियर दिखेगा कि डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। और हमने डिस्कशन भी किया था कि डेली चार्ट पे अभी भी डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊंगा डिस्कशन जैसा हमने किया था कि डेली चार्ट में थोड़ा डब्ल्यू पैटर्न का सिनेरियो था और जो कि सपोर्ट के आसपास ही कहीं बना रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो फाइनल जो सपोर्ट है वो ये था, मतलब 23,800 के आसपास ही हमारा फाइनल सपोर्ट था। उसी के आसपास ही पिछले दिन क्या आया था, एकदम से रिट्रेसमेंट आया था, कितना 200 पॉइंट का रिट्रेसमेंट आया था यहाँ पे। और यहाँ पे भी अच्छा खासा इसीलिए भी मोमेंटम आया है। ठीक है, ठीक है, प्रॉपर प्राइस प्राइस एक्शन के साथ ही मोमेंटम आया है। तो अभी बात करते हैं कि कल के लिए मार्केट में क्या सिनेरियो रह सकता है। ठीक है, तेजी से मोमेंटम आए इसका मतलब हम किस टूल का यूज करेंगे, फिबोनाची का यूज करेंगे, हमारे लिए आसानी होगा। तो फिबोनाची में एकदम से ये जो बॉटम पॉइंट है उससे टॉप पॉइंट को मैं एकदम से खींच लूंगा और यहाँ पे मुझे भी बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब मिलने वाला है। ठीक है, अभी देखते हैं कि कहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है। अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कि ये एकदम से रेजिस्टेंस था और इसी के आसपास ही मार्केट आके यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सिनेरियो थोड़ा डिफिकल्ट है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास ही आके क्लोज हुआ है, तो हो सकता है कि कल क्या एक गैप डाउन हो या एक प्रॉफिट बुकिंग आए, तो बहुत सिनेरियो बहुत डिफर करेगा। ठीक है, क्या होता है अगर गैप डाउन होता है, हाँ ठीक है, रेजिस्टेंस है तो थोड़ा गैप डाउन हो गया, पर इमीडिएटली हमको सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। ये 0.5 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट है, 0.3 का फिबोनाची है, तो ये सब हमको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये बाइंग के पर्सपेक्टिव से है और बाइंग के पर्सपेक्टिव से हम थोड़ा थोड़ा करके जाएंगे क्योंकि एग्रेसिव यहाँ पे बाइंग हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे अग्रेसिव बाइंग हो चुका है, फिर भी ट्रेंड क्या है, ट्रेंड अभी भी डाउन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ बाइंग की ओर ही देखेंगे, सेलिंग की ओर अभी तक भी देखेंगे। अगर फ्लैट खुलता है, अगर चांस बनाता है कुछ ऐसा पैटर्न का, तो हम क्यों सेलिंग की ओर ना देखें। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं तो आपको लेवल बता दिया कहाँ से क्या हो सकता है। अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर देखेंगे बात, तो वहाँ पे भी एकदम से अच्छा खासा मोमेंटम आया है और फिर निफ्टी के चार्ट में तो आज जीरो हीरो भी बना है। तो सिनेरियो क्या था, ठीक है, पहले ये देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी की तरह एकदम से नीचे नहीं गिरा था, मतलब गिरा था पर वहां से सपोर्ट लेके थोड़ा उसका मोमेंटम स्लो हो गया था। ठीक है, निफ्टी बहुत ही ज़्यादा गिरा था, उससे क्या हुआ कि आज फ्लैट खुला, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया, मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया और वहां से जो रेजिस्टेंस हमने बात किया था उसी रेजिस्टेंस से ही मार्केट ने एकदम से फॉल दिया
और अच्छा खासा नीचे चले गया। पर हमने टारगेट क्या रखा था, ये क्लोजिंग पॉइंट का हमने टारगेट रखा था, और इसी क्लोजिंग पॉइंट को टारगेट मानते हुए मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया और अच्छा खासा एकदम से मोमेंटम करते हुए चला गया। ठीक है, अभी अगर मैं इस यहाँ पे देखूँ तो डे कैंडल पे ऑलरेडी सपोर्ट था। मैं बहुत दिनों से बता रहा हूँ कि यहाँ पे सपोर्ट है, तो ऑब्वियसली एकदम से मूवमेंट है ना, फिर से लेजिट है। और ये एक चीज है कि जो हो रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे जो है एकदम जोन में फंसा हुआ है डेली चार्ट पे। ठीक है, अगर वीकली चार्ट की बात करें वहां पे तो सपोर्ट है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे सपोर्ट है, तो यहाँ पे तो बाइंग आना भी तय था। ठीक है, और अभी अगर 15 मिनट की बात करें तो 15 मिनट का सिनेरियो ये है कि यहाँ पे भी तेजी से मोमेंटम हुआ है। हम किसका यूज करेंगे, उससे पहले यहाँ पे एकदम से यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और ये बार बार टच भी हो चुका है ये रेजिस्टेंस। तो हमारे लिए फिर से वही सिनेरियो है कि क्या इसको मार्केट ब्रेक कर दे, क्योंकि बार बार एक रेजिस्टेंस अगर मार्केट टच कर देता है तो उसका मतलब क्या करता है, वो ब्रेक कर देता है। जैसा कि हमने देखा कि सपोर्ट के साथ हुआ, बार बार टच किया, एकदम से फॉल किया, मार्केट गिर गया। ठीक है, तो उसी तरह से हम यहाँ भी देखेंगे, पर सेलिंग का ऑप्शन नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि सेलिंग का ट्रेंड अभी भी चल रहा है। ठीक है, उसको हम दिमाग में अभी भी रखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखेंगे तो फिबोनाची का जो मैंने लेवल ड्रॉ किया है, आपको क्या दिख रहा है कि ये जो है 0.3 के आसपास है, तो ये जोन जो है बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम देखेंगे ये जो है गोल्डन लेवल के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट दिखा रहा है, हाँ ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 0.2 के आसपास ये दिखा रहा है, तो ये लेवल हमारे लिए सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट का थोड़ा सपोर्टिव सिनेरियो बनना शुरू हो जाएगा अगर मार्केट कहीं भी फॉल करता है। ठीक है, और सिनेरियो क्या हो सकता है यहाँ पे कि ये रेजिस्टेंस जो है पहले से ही वीक है, तो इसको अगर मार्केट कहीं भी प्राइस एक्शन करके ब्रेक करता है, हम थोड़े मतलब 50% पोजीशन साइज के हिसाब से चलेंगे बाइंग की ओर। ठीक है, अभी मार्केट के लिए मतलब मार्केट सेंस के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।